नमस्कार दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट टीचर बनने की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वही अपडेट आया है जिसके बारे में आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बीपीएससी टीआरई 4। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे थे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आवेदन कब से शुरू होने वाला है, योग्यता क्या रहने वाला है, कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, नया दिशा निर्देश क्या जारी हुआ है, साथ में पुराने कैंडिडेट के लिए क्या अपडेट है, तो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक में रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, इससे सभी लोगों के पास ये अपडेट पहुंच जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे इस तरह का अपडेट आपको आगे भी मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी के मन में बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, इसके विषय में जानने को लेकर उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि हाल ही के दिनों में न्यूज मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आखिर कब तक नोटिफिकेशन जारी हो वाला है, ये आपको जानने को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। तो आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का डिटेल्स नोटिफिकेशन जो है अप्रैल 2024 में जारी होने की संभावना बताई जा रही है। और आखिर जारी ही की जाएगी, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक के अनुसार नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा और प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कुल वैकेंसी लगभग 46,000 से अधिक पद होने वाले हैं। प्राइमरी, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल में भर्ती होने वाली है। और इसके लिए आवेदन की जो तिथि रहने वाली है उसमें भी देरी नहीं है, जल्द ही आवेदन शुरू हो जाएगा, क्योंकि संभावित जो आवेदन का तिथि बताया जा रहा है 25 से 26 अप्रैल तक बताया जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट के माने तो 25 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को यह भी बता दिया गया है कि जो ओटीआर का जो फॉर्मेलिटी है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो होता है, आप लोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक ही बार जब शुरू होता है तो उसमें दिक्कत हो सकता है। तो वो शुरू हो चुका है। परीक्षा की तिथि जो बताई गई है वो 22 से लेकर के 27 सितंबर 2026 तक होने वाली है। और योग्यता क्या रहने वाला है, क्योंकि अगर आप इसका तैयारी कर रहे हैं तो योग्यता को जानना जरूरी है। तो योग्यता जो रहने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, योग्यता जो रहने वाला है पद के अनुसार अलग अलग रहने वाला है। जो प्राथमिक शिक्षक जो क्लास 1 to 5 के लिए रहने वाला है वो 12वीं पास होने चाहिए, और डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए, या और साथ में सीटीईटी और एसटीईटी लागू जो होगा वो नियम के अनुसार होगा। उसके अलावा जो मध्य विद्यालय के जो शिक्षक होंगे जो 6 से 8 के लिए, उनके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में डीएलएड या बीएड होना चाहिए, और सीटीईटी और एसटीईटी जरूरी होगा। और माध्यमिक जो है, माध्यमिक 9 से 10 के लिए उनके लिए ग्रेजुएशन और प्लस बीएड और एस्टेट जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एस्टेट जो है 1 to 5 के लिए पहले हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता है। तो उस हिसाब से जो 9 से ऊपर का जो हो जाता है उसके लिए एस्टेट जरूरी हो जाता है। तो माध्यमिक 9 से 10 के लिए ग्रेजुएशन और बीएड और एस्टेट जरूरी है। उसके अलावा जो ऊपर की बात करें, उससे ऊपर उच्च माध्यमिक के लिए 11वीं से 12वीं के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड और साथ में एस्टेट जरूरी है। उसके बाद विस्तार से अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो जो योग्यता से संबंधित तो नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, वो कुछ दिन में जारी होने वाला है। अंदाज बताया जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए नई जो दिशा निर्देश जारी हुआ है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जारी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो भ्रमित हो रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं। तो भ्रमित नहीं होना है, जो अपडेट हुआ है वो जान लीजिए। नवीनतम अपडेट के अनुसार कुछ बड़े बदलाव संभव है। भर्ती प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शिता और तेज बनाने पर जोर दिया गया है। परीक्षा व चयन प्रक्रिया में सिस्टम सुधार, डिले कम करने के लिए किया जाएगा। मतलब कि अब इस बार डिले नहीं होगा, भर्ती प्रक्रिया में तेजी से किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी परेशान नहीं होंगे। वैकेंसी और शेड्यूल पहले से स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, जिससे छात्रों में विरोध की भावना उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि छात्र जो है लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया जो होने वाला है, रिटन एग्जाम होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। कुछ लोग बता रहे हैं कि इंटरव्यू होने वाला है, तो उन लोगों से परेशान, मतलब वो लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं। इंटरव्यू नहीं होने वाला है इस भर्ती में। जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद। पुराने कैंडिडेट के लिए क्या अपडेट है, क्योंकि पुराने कैंडिडेट सोच रहे हैं कि हम लोगों को कुछ दिक्कत होगा या नहीं होगा। तो जान लीजिए, जो टीआरई 3.0 या पुराने अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण बातें, मतलब जो इससे पहले वाले भर्ती में शामिल हुए थे या पुराने कैंडिडेट हैं, उनके लिए देरी के कारण छात्रों ने विरोध किया। अब प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। मतलब छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो लोग छूट गए थे इससे पहले वाले भर्ती में, उनके कारण उन लोगों की सुविधा के लिए जो भर्ती प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। स्टेट और सीटेट को लेकर अभी भी स्पष्टता जरूरी है, कुछ उम्मीदवारों पर असर हो सकता है। मतलब इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। जो उम्मीदवार पहले से योग्य हैं वे सीधे टीआरई 4.0 में आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी अंतिम तिथि तक पूरा होना चाहिए। मतलब जो आपकी योग्यता है, नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसका आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका पूरा हो जाना चाहिए। और महत्वपूर्ण टिप्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है
कि जो आप सभी इधर उधर भटकने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित विजिट करते रहें, जिससे अपडेट आपको वहाँ पर देखने को मिलते रहेगा। इधर उधर भटकने से बेहतर है कि वहाँ सही आपको जानकारी मिलेगा। और योग्यता चेक कर ले वहाँ पर, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा योग्यता चेक कर पाएंगे। स्टेट और सीटेट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड और डीएलएड के साथ आपको स्टेट और सीटेट में से कोई चाहिए ही चाहिए। और जहाँ तक 9th 10th 11th 12th की बात है, वहाँ तो स्टेट चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे सीटेट चाहिए, और जो लोग पहले से स्टेट पास कर चुके हैं उनके लिए तो चाहिए। अब इस तैयारी शुरू कर दे, इधर उधर भटकने से अच्छा है तैयारी अगर बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे ही जानते हैं इससे पहले भी वैकेंसी दिया गया था यूपीएससी के द्वारा, तो कुछ ही देर में एग्जाम ले लिया गया था, कुछ ही समय में, तो आपको समय कम मिलेगा। इसलिए तैयारी अपना जोर शोर से करते रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा लोग फॉर्म भरिएगा और अपना एग्जाम निकाल करके ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों जो भी अपडेट आए थे मैंने बता दिए हैं, और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, एंड टेक केयर फ्रेंड्स।